Sir, why is TCS in your Pataka list? Because seems to be too costly. वहीं भी मैंने 2008 में पहले बार इसको कंसीडर 2008 में मैंने अभी जो एक बार बोनस भी मिल गया तो मैंने 63 रुपया में इसको कंसीडर किया। जब मैंने आखिरी बार देखा अभी करेक्ट हुआ है 3500 के आसपास था। एक ज़माने में ऐसा हुआ बहुत बाईबैक्स अकाउंट्स हो रहे थे। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। हम हॉट टेक्स करेंगे और आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा। आपका सवाल विष्णु जी पूछेंगे। Okay, Amar Raja battery, sir. अमर This is राजा बैटरीज मैंने बहुत साल वेट कर लिया था। mm, उसका एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी ब्रिलियंट था, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होता था। लेकिन ये उसका कॉम्पिटिटर एक्साइड बहुत चीपली मिलता था, 120, 150, 170 में मिलता था, लेकिन ये मिलता नहीं था। लेकिन ये पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक है। ये पॉलिटिशियंस हैं, ये फैमिली के अच्छा कंपनी चलाते हैं, प्रोफेशनली रन करते हैं, लेकिन उसका पॉलिटिकल लिंक है। तो जगन रेड्डी ने इनको बहुत तंग किया, उसके कारण ये क्रैश हुआ। मैंने उसको जाके पकड़ दिया। लेकिन ये पहले कंपनी होंगे जो ईवी के लिए बैटरी बनाना शुरू कर दी। इसके बाद एक्साइड ने भी अनाउंस किया, तो मुझे ये 500 रुपया में कंसिडर करने का चांस मिला, मैंने किया। और जब आज मैं वैल्यूएशंस जानता नहीं हूँ, 800 तक कंसिडर किया, उस जब वो 1000 के ऊपर चला गया छोड़ दिया। लेकिन आज मुझे वैल्यूएशंस देखने के बहुत एक्सपेंसिव होंगे। Exide battery, हाँ, sir. एक्साइड बहुत अच्छा कंपनी है ये, और ये डेट फ्री कंपनी है। मैंने इसे पिछले 10 साल से ट्रैक कर रहा था, और ये स्टॉक इतना रगड़ा मुझे, और मुझे इतना तंग किया कि मैंने कभी नहीं सोचा कि ये स्टॉक इतना अच्छा करेगा। ये सिर्फ लेड बैटरी बनाता था। पहले उसने स्मेल्टर बनाया, और उसके बाद स्मेल्टर के बाद उसने रिसाइक्लिंग भी की, और उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी खोल दी। उसके बाद वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में धोनी को एडवर्टाइजमेंट के लिए लाया, लेकिन वो चला नहीं, तो उन्होंने उसे एचडीएफसी को बेच दिया, और एचडीएफसी का शेयर्स उनके पास है। बेचा या ना बेचा मुझे पता नहीं, लेकिन सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ का शेयर्स उनके पास है। तो ये भी उन्होंने हुंदा मूव की। रिप्लेसमेंट मार्केट में वेरी स्ट्रांग थे। भारत में सिर्फ इस ये ऑटोमोबाइल बैटरी नहीं है, भारत में पावर शॉर्टेज है, सो इसमें यूपीएस बैटरी में भी ये बहुत स्ट्रांग थे। तो मैं इसको लगातार थोड़ा 1-2, 1-2, 1-2 एक्यूमुलेट करता रहा। 225 तक मैंने इसको एक्यूमुलेट किया। उसके बाद जब उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने एक चाइनीज़ कंपनी के साथ टाई अप कर दी है, और वो ईवी का बैटरी बनाएँगे, और उसके लिए उन्होंने कर्नाटक गवर्नमेंट से टाई अप भी कर ली, और उन्होंने ये भी कर दी कि उनके विदाउट टेकिंग रिकोर्स टू लोन उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी कर ली, पहला 2 इन्वेस्टमेंट। तब ये स्टॉक जाके बहुत ऊपर चला गया और हीरे का सुई बन गया। तो मेरा लॉजिक था, Hmm. वो टू व्हीलर बैटरी में डोमिनेट कर रहा था। अमर राजा टू व्हीलर बैटरी में बहुत लेट आया, हाँ. लेकिन उसका ब्रांडिंग बेटर था। सो ये दोनों मुझे बहुत चीप मिला, लेकिन मुझे ये इसको कंसिडर करते गया, Hmm. लेकिन वो दूसरा था उसको वेट करके लेना पड़ा। तो दोनों 2 एक्सपीरियंस हैं, अब दोनों हीरे की सुई हो गए। Okay. Tata Steel, sir. टाटा स्टील मेरे पिताजी इधर काम करते थे, Hmm. 1958 से 1970 तक। तो मैं जमशेदपुर में था 3-4 साल के लिए। ये जब पैदाइशी हुए जमशेदपुर में था। सो मेरे लिए ये एक इमोशनल कनेक्ट है वो। मेरे पिताजी को पहला नौकरी उधर मिला था। तो स्टील कंपनी में हमारा पर्सनल टच है हमारे कंपनी का। मेरे डैड का भी अपॉइंटमेंट लेटर भी आज भी मेरे पास है, और जो उन्होंने नौकरी छोड़ी वो भी लेटर मेरा अभी तक मैंने सँभाल के रखी है। वो 12 साल उन्होंने उधर काम की थी। तो जब पहले बार स्टील कंपनी में कुछ लिबरलाइज़ेशन हुआ,
तो जेजी ईरानी को मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करना पड़ा, स्टील मिल को मॉडर्नाइज करना पड़ा। तब ₹10 स्टॉक ₹18 तक गिर गया। तो मेरे पिताजी उस समय सऊदी में थे। हमने कुछ स्टॉक उसको उस समय लिया था Mm. और वो पेपर फॉर्मेट में था, मैं वहीं छोड़ दिया उसको। बहुत सालों बाद जब इसको मैंने डीमैट में करवाया। लेकिन ये क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब वो 1000 तक चला गया, उसके बाद 2008 में ₹1000 था। जब रतन टाटा जी ने इसको कोरस को खरीदने के लिए डिसाइड किया, वो बहुत बड़ा गलती था। और गलती इसलिए था क्योंकि वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस के कारण ये डिसीजन फेल हो गया। तो ₹1000 का स्टॉक ₹250 में था। मेरे पास एक ऑडिटर आया, उसने बोला मुझे ये कंपनी दिवाला हो जाएगा, क्योंकि एक समय में मार्केट वैल्यू और डेट एक साथ था। फिर भी मैंने होल्ड किया, एक्यूमुलेट करता गया। 1-2, 1-2, 1-2 मैंने उसको कंसीडर करता गया। उसके बाद 600 आया, 700 आया, फिर भी कंसीडर करता गया। उसके बाद 2 साल पहले एक बड़ा साइक्लिकल बूम आया स्टील में। उस समय लोन को कट किया, 50,000, 60,000 तक लोन हो गया। फिर भी उन्होंने लोन लेके 2-3 कंपनी को भारत में, विशाखापट्टनम में एक कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया, वो अभी प्रॉफिटेबल हो गया। और उन्होंने कोरस को ठीक करते रहे। अब टैलबोट में उन्होंने बंद कर ली और वहाँ इलेक्ट्रिक आर्क फाइनेंस शुरू कर दी। फाइनली ऑल प्रॉब्लम्स बिहाइंड हो गया। तो कंपनी ने बड़ा डिविडेंड दी और 10 शेयर को 1 शेयर में बना दिया। और मेरे पास टाटा मेटालिक्स का नाम का एक कंपनी को मैंने एक्वायर किया था। Mm. उसमें भी स्वैप आके मुझे मिल गया। तो मेरे लिए बहुत लाभदायक था ये स्टॉक, लेकिन अब हीरे का सुई बन गया। Okay, sir. Thank you. Thanks for your time on this. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट का सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।